अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्लेटफॉर्म से मैं एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज अब बात करेंगे, मैं काफ़ी अरसे से वेट कर रहा था इस मौजू पर बात करने के। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, इस्लामिया कहने का दिल नहीं चाहता क्योंकि वो यूनिवर्सिटी लिटरली एक चकलाखाना बनी हुई थी। सॉरी टू से दैट। उसके बारे में आज करना चाह रहे हैं बातचीत, क्योंकि काफ़ी मालूमात जमा करने के बाद मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, क्योंकि इस स्टोरी में काफ़ी करैक्टर हैं, काफ़ी पहलू हैं, तो मैं नहीं चाह रहा था कि कोई चीज़ मिस हो। तो सबसे पहले तो ये है कि जी, ये सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद एजाज हुसैन शाह, और ये किसी ने कंप्लेन नहीं करी, किसी यूनिवर्सिटी की तालबा ने और तालिब इल्म ने या उनके पेरेंट ने, किसी ने ये कंप्लेन नहीं करी थी। पहली बात तो ये है। तो ये काम काफ़ी अरसे से हो रहा है, लेकिन जो वो बंदा पकड़ा गया, सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद एजाज हुसैन शाह, ही इज़ अ रिटायर्ड मेजर। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, उसके फ़ोन से 5,500 डर्टी वीडियोस कह लें वो बरामद हुई हैं। हाँ, अखलाक से गिरी हुई वीडियो बरामद हुई हैं, और ड्रग्स बरामद हुई हैं उसके पास से। और जब उनको पकड़ा गया तो एक यूनिवर्सिटी की लड़की भी थी, लेकिन उसको पुलिस वालों ने एक अच्छा काम करते हुए उसको उसके वालिदैन के हवाले कर दिया, बिकॉज शी डिड नॉट पर्सनली कमिट एनी क्राइम, विच इज़ गुड थी। तुम्हें किसी की इज्जत उछालनी नहीं चाहिए। लेकिन ये साहब जो हैं, ये रिटायर्ड मेजर हैं, ये सिक्योरिटी ऑफिसर थे, लेकिन एक तालबा ने कहा है कि सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं, ये वाइस चांसलर थे। तो थोड़ा सा वो यहाँ पे कंट्रोडिक्ट हो रही हैं चीज़ें। मेजर जो है वाइस चांसलर था और सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं था, ये तालबा ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब आप ये देखें ना कि हर चीज़ में, ये जब फौज में होते हैं तो ये वतन का बेड़ा गर्क करते हैं, सेल आउट हो जाते हैं। सब नहीं, जो हैं वो उनके बारे में आपको पता ही है, क्योंकि हम तो बचपन से मेजर अजीज़ भट्टी, मेजर सरवर शहीद तुफैल, राशिद मिन्हास, इन शहीदों के किस्से पढ़ते हुए आए हैं, और हम बड़े इंस्पायर होते थे इनकी कहानियों से कि देखो इन लोगों ने 17, 18, 20, 25 साल की उम्र में कैसे अपनी जानों के नजराने दिए। तो सल्यूट टू देम। हम ग्रो अप हुए, लेकिन अब ये अभी भी हैं जो मेजर से जो हैं, जो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये करप्ट अनासर भी हैं। तो ये मैं जो बात कह रहा था कि ये जब फौज में होते हैं तो ये बदमाशियाँ करते हैं, करप्शन करते हैं, वतन की इज्जत से खेलते हैं, और जब फौज से रिटायर हो जाते हैं तो वतन की बेटियों की इज्जत से खेलते हैं। तो ये इसका मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए इस बंदे का, क्योंकि ही वाज रिटायर्ड मेजर। तो इस पे सारे जो मिलिट्री के रूल रेगुलेशन है वो फॉलो होना चाहिए, और इसका मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। और सख्त, क्योंकि ये वो कर रहा था, उसके साथ ये पूरा एक ग्रुप है, और इसमें ये लोग ने ऐसा ग्रुप जिसमें उस्ताद भी शामिल हैं। अब ये और उस्ताद भी शामिल हैं, वो ड्रग्स भी करते थे, और उनके पास शराब नोशी और ये सारी चीज़ें होती थी। और उनका तरीका वारदात ये था कि वो इन बच्चियों की किसी तरह से ब्लैकमेल करते थे, पास करने की ऊपर पोजीशन दिलाने पे, हाजिरियां लगाने पे, जो भी जिस बच्ची की सिचुएशन होती थी उसको ब्लैकमेल करते थे। और ये लोग इतना ज़्यादा इसको कर रहे थे कि ये इनकी वीडियोस वगैरह दुबई और मिडिल ईस्ट तक सप्लाई हो रही थी। अब ये बच्चियां खाली जो भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में बच्चियां रहती थी, ये वही बच्चियां हैं ज़्यादातर। जो बच्चियां जो सिर्फ आती थी, यूनिवर्सिटी अटेंड करने चली जाती थी, वो उनका इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है। लेकिन बहरहाल ये इस तरह से ये सिलसिला चल रहा था, और ये 2021 से चल रहा है। 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि 5500 वीडियो बनना 1-2 साल नहीं, इट्स टेक लॉन्ग टाइम। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इनका तरीका वारदात ये था कि रोज़ रात को किसी लड़की की तबीयत खराब के बहाने एम्बुलेंस बुलाई जाती थी, उसमें लड़कियां बिठा के अस्पताल के नाम पर फार्म हाउस में पहुंचाई जाती थी। और फार्म हाउस में जहां पहुंचाई जाती थी वहां पे आपको पता है वहां पे वो कोई दीनी तालीम तो हासिल, रात के वक्त होता था, दीनी तालीम तो हासिल करती नहीं थी। वहां पे ज़ाहिर बात है पॉलिटिशियन आते होंगे, पावरफुल लोग आते होंगे,
क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक बंदे का नाम आया हुआ है, वफाकी वजीर है तारिक बशीर चीमा। ये भी देख लें आप, नून लीग के बंदे। तो हर पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ करप्शन जो है, जो पंजाब में हो रही है, उनके पीछे ज़्यादातर रिटायर्ड फौजी या जो करप्ट रिटायर्ड मेजर जनरल कर्नल जो भी हैं, वो आप लोगों को पता है वो हैं या नून लीग वाले हैं। और इनका आपस का साझा इसी तरह से है, क्योंकि 30 साल 40 साल जो नून लीग ने हुकूमत करी है, वो इसी तरह करा है कि हर जगह रिश्तेदारियाँ की हैं। आप अदालतों में देख लें, आप जजों को देख लें, क्योंकि करप्शन करते हैं, इनको पता है। तो ये खाली जज और वकील नहीं, पूरी अदालत ही खरीद लेते हैं। पूरा सिस्टम इन्होंने सेल आउट बाय आउट किया हुआ होता है। और फौज में भी इसी तरह से इन्होंने अपने नुमाइंदे हैं, रेंजर्स में, पुलिस में तो खैर कोई, पुलिस को बेचारे को जो बोलो वो करने को मजबूर होता है, उसको अपनी नौकरी बचानी होती है। मीडिया इन्होंने खरीदे हुए हैं, और जो है हर तरफ बस इसी तरह से इन्होंने वो बात की। तो जो अब आप देख रहे हैं इमरान खान के साथ जिस किस्म का रवैया रखा जा रहा है, जिस तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, वो काबिल शर्मनाक है। और यही जज दिलावर, या ही इज अ शेमलेस पर्सन। और उसके साथ जो हो रहा है